गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे ऑफिशियल यूजीसी नेट चैनल अड्डा 24/7 में। और मेरे प्यारे बच्चों, आज जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाली हूं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लेजिटिमेट टॉपिक है जो डिस्कस करने लायक है। दैट कि एनसीईआरटीज या जो हमारी रेफरेंस बुक्स होती हैं, क्या पढ़ना हमारे लिए बेहतर रहता है या कहाँ से चीज़ें आपको एज इट इज़ देखने को मिल जाती हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड लास्ट ही अभी जो बैच गया है हमारा, उस बैच में जो मैंने पेड बैच पढ़ाया था, उस पेड बैच में मैंने एक्सपेरिमेंटल बच्चों को एनसीईआरटीज़ के थ्रू पढ़ाया। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि रेफरेंस बुक अच्छी नहीं होती हैं, बट एनसीईआरटीज़ एक तो सबसे पहले कि हर लाइन पे आपको क्वेश्चन सीधे देखने को मिलते हैं। मतलब अभी मैं आपको एनसीईआरटी खोल के दिखाऊंगी तो आपको ऐसा लगेगा हाँ ये क्वेश्चन तो आया था, अरे ये क्वेश्चन तो मैंने देखा था। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्टली मिलते हैं। अब एनसीईआरटी का सबसे ज़्यादा फायदा बताए क्या है कि उसमें टू द पॉइंट चीज़ें होती हैं सबसे पहले तो, और टू द पॉइंट के साथ में इन डेप्थ होती हैं। अब जैसे अगर आप करंट डेटा ढूंढ रहे हो तो हम करंट एनसीईआरटीज़ को पढ़ ले, और उसी के बेसिस पे अगर आप बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट की नॉलेज चाहते हो तो आप पुरानी एनसीईआरटीज़ भी पढ़ सकते हो। किसी भी बच्चों के लिए, चाहे वो बिगिनर है या इंटरमीडिएट है या एडवांस लेवल का बच्चा है, सबको ना एनसीईआरटी से एक बारी ज़रूर पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी को जब आप पढ़ेंगे ना तो यू गेट टू नो कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो यूजीसी नेट में डायरेक्ट आते हैं। मैं बेसिकली ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स में शायद एनसीईआरटी नहीं चलती है, बट क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट्स वाला है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो कॉन्सेप्ट्स का भी आता है और फैक्चुअल भी आ जाता है। तो उस केस में जो भी किताब हम एज अ बुक पढ़ रहे हैं या रेफरेंस बुक में पढ़ रहे हैं, एक तो देखो क्या होता है कि डायरेक्टली उन बुक्स पर आना भी हमारे लिए ऐसा हो जाता है, बहुत बार हमें सेंटेंस समझ में नहीं आता, स्टेटमेंट समझ में नहीं आता, बट अगर वहीं पे आप उनको एनसीईआरटी से देखोगे तो यू गेट टू नो कि अच्छा बहुत ईजी दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, बहुत ईजी दिया हुआ है। मैं आपको बहुत सिंपल सा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी से तो क्वेश्चंस सीधे सीधे बनते हैं। और अगर आपने पढ़ना स्टार्ट किया है और अगर आप एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ेंगे और उसके बाद अगर एक बार को आपने अपनी रेफरेंस बुक खोली तो आपके लिए चीज़ों को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। आप देखो फ्रीली अवेलेबल है, एनसीईआरटी की वेबसाइट से जाएं, 11th 12th की तीनों किताबों को डाउनलोड कर लें और ट्रस्ट मी आप 60 to 70% चीज़ों को कवर कर पाएंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको शायद रेफरेंस बुक से पढ़नी पड़े, पर डेटा की जहाँ बात आती है मैक्सिमम डेटा वो कवर करता है एनसीईआरटी। जो हमारी रेफरेंस बुक्स में अगर अपडेटेड की बात करते हैं तो सिर्फ कवर अपडेट हो जाता है, डेटा अपडेट नहीं होता। इतना सारा होता है कि बच्चे को ये नहीं समझ में आता कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें भी बच्चा बहुत परेशान होता है। और एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत स्पष्ट भाषा में सिंपल तरीके से आपको सब्जेक्ट तक ले जाएगी। मतलब कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ना स्टार्ट किया है या आपको कोई भी एग्जाम के लिए सब्जेक्ट पढ़ना है तो ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी मुझे लगता है बेस्ट तरीका है। लोग सोचते हैं यूजीसी नेट में एनसीईआरटी का क्या काम है। एनसीईआरटी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हमें ऑथेंटिक डेटा चाहिए, अगर आपको टू द पॉइंट चीज़ें पढ़नी है, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, डायरेक्ट आप भारी किताबें पढ़ने से, एडवांस लेवल की किताबों से अच्छा है कि मैं एनसीईआरटी से पढ़ लूँ, तो वो बेहतर रहता है ना। सो एज अ प्रूफ ना मैंने आपके लिए बहुत सारी किताबें यहाँ पे डाउनलोड भी करके रखी हैं, ठीक है ना। सो जैसे ये जो किताब है ये आपकी कौन सी किताब है? सो दिस इज़ बेसिकली ये हमारी फिजिकल ज्योग्राफी की 11th क्लास की किताब है। अगर मैं इसका कोई भी चैप्टर आपको एज इट इज़ खोल कर दिखाऊं तो आपको ऐसा लगेगा कि वाओ व्हाट अ बुक इट इज़, एंड आपको ऐसा भी लगेगा कि वाह क्या बात है, पढ़ के मज़ा आ गया। अब जैसे ये क्लाइमेट है ना, आप देखो क्लाइमेट है, इसमें इतनी सारी चीज़ें ऐसे दी हुई हैं जो आपको एग्जैक्टली कहीं नहीं मिलेगी। ये लाइंस देखिए, इतनी एनर्जी ये लेता है, इतनी एनर्जी ये जो आपका सोलर इंसोलेशन है कितनी एनर्जी लेता है, कितनी एनर्जी नहीं लेता। सी इसमें एंगल्स के साथ में आपको रेज के एंगल्स बताए गए हैं जो क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं बहुत बार। हमारी किताबों में ये सब नहीं होगा। वितरण
वितरण देखिए कितने अच्छे से दिया हुआ है अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। हीट बजट को देखिए, हीट बजट को कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एंड अच्छे से साथ बेटा मैं ये बोलूँगी कि बहुत सिंपल तरीके से किया हुआ है। ये तो क्लाइमेटोलॉजी का एक बहुत सिंपल सा चैप्टर है। एक इसके अलावा अगर आप दूसरे भी चैप्टर्स इसमें समझने की कोशिश करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूसरा कोई चैप्टर खोलूं तो आपको दूसरे चैप्टर्स में भी आपको दिख जाएगा। देखो इसमें ये सब चैप्टर्स जो हैं वो इतने बेहतर दे रखे हैं। ये देखिए आप सीधा सीधा दे रखा है कि कितना लेवल पे प्रेशर रहता है, कितने लेवल पे नहीं रहता है। आप इन्हें भी पढ़ेंगे ना, इनके अंदर के टेक्स्ट को भी, तो भी आपको लगेगा कि वाह क्या बढ़िया चीज है, पढ़कर मजा आया। मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है जनवरी का ये, और आपको पता है आइसोथर्म्स और इन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। फैक्टर्स कौन से अफेक्ट कर रहे हैं, कोरियोलिस फोर्स, फ्रिक्शन, मतलब टू द पॉइंट चीजें दी हुई हैं। एंड सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट ये है कि इनमें जो डेटा होता है दैट इज हाईली रिलायबल डेटा, है ना। अब देखिए वाटर इन द एटमॉस्फेयर, ये भी आपका फिजिकल ज्योग्राफी का ही चैप्टर है। देखो इसमें देखा है 0 to 4% पानी कितना है, वाटर वेपर का प्रतिशत कितना, सिंपल सा सिंपल दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन दे रखी है, सीधी सीधी दे रखी है, ठीक है। और भी अगर आप देखोगे तो पानी के जितने भी हमारे प्रेसिपिटेशंस होते हैं, वर्षण है, उसके प्रकार, ड्यू दे रखा है, क्लाउड्स दे रखा है। आप बोलोगे ये तो हमारी किताबों में भी है, ये हमारी किताबों में है, पर आप इसकी लैंग्वेज समझिए, है ना। आप इसकी लैंग्वेज पढ़ समझोगे, इतनी सिंपल इनकी लैंग्वेज होती है, दैट इज इट। तो ये तो देखिए कॉन्सेप्ट वाला पार्ट हो गया, है ना। ये तो क्या पार्ट हो गया, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट हो गया। अगर बिना कॉन्सेप्ट वाले पार्ट पे मैं आऊं और मैं आपको कुछ और खोल कर दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ। देखिए ये है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया वाली किताब। अब देखिए इसमें पॉपुलेशन, अब चलो आपके पास ये वाली पॉपुलेशन तो होगी। देखिए इसमें एक तो क्रूड बर्थ रेट, डेथ रेट एज इट इज दी हुई है जो हमें इजीली नहीं मिलती है, ठीक है। इसके अलावा रूरल अर्बन पॉपुलेशन दी हुई है जो आपको आप ढूंढते फिरते हैं। एंड सबसे बेस्ट पार्ट देखिए रिलीजियस ग्रुप्स की पॉपुलेशन भी इसमें दी हुई है, विच इज अगेन वेरी गुड, है ना। इसमें पॉपुलेशन के ऊपर सारा डेटा दिया हुआ है जो आपको एक साथ देखने को मिल जाएगा। तो मुझे लगता है अगर हमें सारी चीजें एक साथ ही मिल रही है तो फिर क्या प्रॉब्लम है पढ़ने में, क्या दिक्कत है देखने में, ठीक है ना। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट कि ये अगर आप ये किताबें पढ़ लेते हैं, सो दैट इज, देखिए पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, डेफिनेशंस, ये जो डब्बे दे रखे होते हैं ना, इन डब्बों में भी क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, इन डब्बों में भी आंसर्स दिए हुए होते हैं। तो यू कैन सी दैट कि इसमें जितनी भी चीजें हैं, ये डेंसिटी वाला आपका चैप्टर है, एक एक स्टेट को खोल खोल कर पढ़ाया गया है एंड बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाया गया है ना। इसके अलावा आपको जो आपका देखिए लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं हमारे पास में। कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट पे, वाटर रिसोर्स हो गया, है ना। मैं जो आपको दिखाना चाह रही हूँ दैट इज ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में आपको दिखाना चाह रही हूँ, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब देखिए बच्चों इस पे भी बहुत क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट दे रखा है, देखो अब इसमें देखो यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट्स बताई गई हैं, ठीक है। इसमें प्रतिशत भी बताया गया है ना, कि नेशनल हाईवे का कितना प्रतिशत रोड में कंट्रीब्यूशन है, स्टेट हाईवेज का कितना, देखिए ये टेबल दी हुई है इन्होंने अच्छी खासी, ठीक है। अब इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि भाई इन्होंने डेटा कहाँ से लिया है, तो आप सीधा डेटा भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये बेस्ट नेशनल हाईवे का कितना है, स्टेट हाईवेज का कितना है, विच इज द बेस्ट पार्ट अबाउट द एनसीईआरटी की टू द पॉइंट है, और सीधा सीधा देखिए आपको क्या दे देता है, सीधा सीधा आपको डेटा दे देता है। बीआरओ के बारे में बताया हुआ है। तो व्हाट आई बिलीव इज दैट कि हमारी बुक्स में ना बहुत कुछ होता है, बट जो हमारी काम की चीज़ें होती है वो कहीं छुप जाती हैं। सो वो मैं आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ बच्चों। और ये देखिए एक और चैप्टर अगर मैं आपको इसका दिखा दूँ तो देखिए इंटरनेशनल ट्रेड, अब ये इतना बेहतर चैप्टर है। ये देखो फॉरेन ट्रेड, इंडिया का फॉरेन ट्रेड, इस पे लास्ट बार क्वेश्चन बना था, है ना, ऐसा ही कि ट्रेड बैलेंस कितना है। ये देखिए इंडिया का एक्सपोर्ट दे रखा है 2015 से 2022, किस में हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया, किस में हमने ज़्यादा इंपोर्ट किया, एंड यही क्वेश्चन पिछली बार एज इट इज़ उठकर आया हुआ है। सो विच इज़ एनसीईआरटीज, देखिए इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन सब कुछ दिया हुआ है। सो और हमें क्या चाहिए, इंडिया का इंपोर्ट, आयात निर्यात में कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है। सो
और हमें चाहिए क्या? सो ये हमारी किताबों में ना अपडेटेड नहीं होता, मतलब ये हमारी खुद की किताबों में यू कांट फाइंड इट अपडेटेड। सो मुझे लगता है ये बहुत ही बेस्ट तरीका है अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं। सो दैट इज इट। ओके, तो मैंने 2 किताबें तो दिखाई दी आपको, मैं आपको तीसरी भी दिखा देती हूँ अगर, है ना। इसके अलावा अगर आप देखोगे, देखो ये तीसरी किताब है, ये इंडिया की किताब है। इसमें मिनरल रिसोर्सेज दिए हुए हैं, विच इज़ अगेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें मिनरल रिसोर्सेज पढ़ने हैं, हमारे पास में उस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और ऑथेंटिकेशंस ये है कि भाई इस पर सवाल आते हैं, है ना। और इसकी मान्यता है, देखिए प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नीति आयोग इन सब के बारे में है, HDI के बारे में दे रखा है। ये देखिए हमारे हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, ये सब इसमें दे रखा है। एंड यू नो व्हाट बेस्ट पार्ट क्या है इन किताबों के बारे में, कि भाई ये ना इजीली अवेलेबल है ना। क्या है, ये किताबें इजीली अवेलेबल, ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, है ना। ये किताबें कैसी हैं, ये किताबें इजीली अवेलेबल है। अगर आप देखोगे ना तो इसमें लैंग्वेज वगैरह सब दी हुई है इजीली। आप इसका अगर आप इंडेक्स देख लोगे तो इंडेक्स में यू कैन फाइंड आउट सब कुछ दे रखा है, मतलब जिसपे इंडिया की जो लैंग्वेज फैमिलीज पे बहुत बार क्वेश्चन आता है वो आपको यहाँ पे इजीली देखने को मिलेगा, है ना। सो दैट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट बेटे, अगर आप देखना चाहते हैं तो मतलब मुझे लगता है एक बार जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इसको पढ़ने में हमें कोई बुराई नहीं है, है ना। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, एंड इसके अलावा एक प्रैक्टिकल की किताब और है, ये देखिए प्रैक्टिकल की किताब भी देख लीजिए, मतलब आपको किसी किताब में ये नहीं मिलेगा। ये देखिए व्हाट इज डेटा, नीड ऑफ डेटा, GIS, GPS, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सोर्स ऑफ डेटा, ये सब इसमें दे रखा है ना। तो ये देखिए ना, और कहाँ पढ़ेंगे, मतलब पेपर 1 में भी हेल्प हो जाएगी, ज्योग्राफी में भी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप 12वीं क्लास की और 11वीं क्लास की अगर किताबों को NCERT को देखेंगे और आप उसको पढ़ेंगे तो आप मुझे ट्रस्ट कर पाएंगे। मैं ये नहीं बोल रही कि हमें रेफरेंस बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें रेफरेंस बुक की ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि NCERT में बहुत कुछ पोर्शंस हमें नहीं मिलते हैं। बट येस, मुझे ऐसा लगता है कि NCERT ना ईजी एक्सेस है, ठीक है। क्या है, इजी एक्सेस है पढ़ने के लिए। ये देखिए मीन मीडियन मोड वाला आपका सारा इसमें आ गया, विद फॉर्मूला सब कुछ दे रखा है बेटे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेहतर और क्या ही आपको देखने को मिलेगा, है ना। इससे बेहतर आपको और क्या ही देखने को मिलेगा। सो ये तो 12th क्लास की थी बेटे। आप इसको 11th क्लास वाली भी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की किताब जो है वो क्या कर सकते हो, खोल सकते हो। ये देखिए ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आ गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सो आई जस्ट बिलीव कि इसको पढ़ लीजिए और आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आए हैं। मैं बहुत कुछ नहीं दिखा सकती आपको, बट आप मेरे कहने पे अगर NCERT को खोल लेंगे तो आपको लगेगा कि यस दैट इज़ व्हाट आई वांट, है ना। अब देखिए NCERT, देखो NCERT में ना जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो NCERT में इनिशियली बहुत डेप्थ होती है। आप साइक्लोन पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी हो रहे हो, वो एक्सप्लेन करता है कि ऐसा क्यों है। मेरे कहने पे आप किताबें पढ़ के देखें, आप पुरानी भी अगर NCERTs देखेंगे तो इजीली अवेलेबल है, इन डेप्थ नॉलेज आपको मिलेगी, है ना। और सीधे रेफरेंस बुक को पढ़ना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, वो सीधा एडवांस लेवल ले जाता है। अरे बेसिक तो पता हो, पहले बेसिक्स पढ़ोगे तब तो आप एडवांस लेवल पे जा पाओगे, है ना। डेटा रिलायबल है, सेंट्रली आता है, नीचे सोर्सेज अवेलेबल हैं, वो सोर्सेज से, और वो सोर्सेज नया डेटा अगर 2024-25 की है तो नई डेटा के साथ आएगी, पुराना डेटा के साथ नहीं आएगी। वो है जो हमारी रेफरेंस बुक होती है वो अपडेटेड वर्जन में भी कवर चेंज होता है, डेटा उतना नया नहीं मिलता, ठीक है। दैट इज इट। एंड NCERT आपको पता है एक्सेप्टेड एवरीवेयर, ठीक है। बट रेफरेंस बुक्स के साथ ऐसा होता है मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं, मल्टीपल जगह पे ज़रूरी नहीं हर जगह एक्सेप्टेबल हो। सो दैट इज़ व्हाट आई बिलीव कि आपको NCERTs को ज़रूर पढ़ना चाहिए, अपने जीवन में ज़रूर उतारना चाहिए। और बहुत सिंपल है NCERTs को उतारना, मतलब अगर मैं आपकी हेल्प करूँ तो देखिए आपको बस क्या करना है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कैसे डाउनलोड करना है। NCERT बुक्स आपको डालना है, आपको सीधा फर्स्ट पेज खुलेगा, है ना। यहाँ पे सेलेक्ट क्लास, लेट्स से आपने 11th ली, मैंने 9th ले ली, सॉरी 11th ले लीजिए।
सब्जेक्ट ले लीजिए, जो भी आपकी ये सब्जेक्ट है फॉर दैट मैटर्स। पर अगर जैसे मैं बोलूँ ज्योग्राफी है ना, आप लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो, यहीं से आ जाएगी। अब देखिए सारी किताबें हैं 3 भाषा में, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तीनों में। अब मैंने फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जो भी आपकी लैंग्वेज है, ऐसे करके गो कर दीजिए, बुक आ गई, सीधा डाउनलोड कर लीजिए। देखिए बुक सीधी डाउनलोड हो गई। सो इससे इजी और आपको क्या चाहिए, मतलब ना खरीदनी है ना कहीं जाना है, बस इन किताबों को पढ़ने में ना बच्चों मुश्किल से 1-1.5-2 घंटा लगेगा आपको, ठीक है ना। क्या लगेगा, 1-1.5-2 घंटे लगते हैं और आप अच्छे से इनको रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, अच्छे से आप इनको रीड कर सकते हैं, ओके। और जब मैं पेड बैचेस में भी अपने बच्चों को थ्रू एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ, क्या करती हूँ, मैं अपने बच्चों से थ्रू एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ ताकि उनको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो। हर तरह का बच्चा होता है, पर एनसीईआरटी से पढ़ के उनको इतना मजा आता है, तो आप वो भी कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू, तो यू कैन जॉइन माय बैचेस ऑल्सो, जहाँ मैं दोनों तरीके से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। मतलब हम एनसीईआरटी के थ्रू भी पढ़ते हैं और जो हमारी रेफरेंस बुक्स होती है उनके थ्रू भी पढ़ सकते हैं। एंड मज़ेदार बात ये है, क्योंकि रिपब्लिक डे है तो सेल भी चल रही है, तो सोने पे सुहागा है, ठीक है ना। सो आप मेरे मेगा पैक से जुड़ सकते हो, ठीक है। ट्रिपल वैलिडिटी मेगा पैक है, ठीक है। क्या है, ट्रिपल वैलिडिटी मेगा पैक है। सो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 12 महीने का चाहिए, 18 महीने का चाहिए, बस बाय नाउ करना है ना। एंड ट्रस्ट मी, एनसीईआरटी से पढ़ के आपको इतना मजा आएगा। एंड बस यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आपको मेरा कोड लगाना है विच इज Y905, अप्लाई करेंगे आपका, देखिए। एंड दिस इज फॉर 12 मंथ्स, है ना। ये क्या है, दिस इज फॉर 12 मंथ्स। 12 मंथ्स का मतलब क्या हो गया, 12 मंथ्स का मतलब हो गया जून और दिसंबर दोनों के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ऐसे ही आप 18 महीने वाले के लिए भी जा सकते हो। बस कोड याद रखिएगा Y905 और क्लासेस 7 PM, ठीक है। कितनी बजे होती हैं, 7 PM होती हैं YTs पे। तो आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट मज़ा आएगा पढ़ने में और आपको अपने सब्जेक्ट पे पकड़ भी अच्छी होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।